आपने अक्सर सुना होगा कि ऑपरेशन थिएटर में जब किसी मरीज का दिल अचानक रुक जाता है तो वहां मौजूद हर सेकंड कीमती हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर, नर्स और ओटी टेक्नीशियन की टीम तुरंत एक्शन में आ जाती है। यह एक ऐसा पल होता है जब टीम वर्क और तैयारी दोनों की असली परीक्षा होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आपात स्थिति में कौन सी दवाएं सबसे पहले दी जाती हैं और इन दवाओं को देने में ओटी टेक्नीशियन की क्या भूमिका होती है? चलिए आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीपीआर के दौरान कौन सी दवाएं दी जाती हैं, उनका डोज क्या होता है और ओटी टेक्नीशियन को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एड्रेनालाइन की। यह दवा सीपीआर के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। आमतौर पर 1 मिलीग्राम एड्रेनालाइन आईवी या आईओ रूट से दिया जाता है और इसे हर 3 से 5 मिनट में दोहराया जाता है जब तक मरीज की हालत स्थिर न हो जाए। एड्रेनालाइन का मुख्य काम है दिल को फिर से चालू करना और ब्लड वेसल्स को संकुचित करना, जिससे खून का बहाव दिमाग और दिल तक तेजी से पहुंच सके। ये दवा शरीर के सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और मरीज को बचाने में अहम भूमिका निभाती है। ओटी टेक्नीशियन के लिए सबसे जरूरी है कि एड्रेनालाइन हमेशा इमरजेंसी ट्रॉली में तैयार रहे। कई बार समय की कमी के कारण दवा को पहले से सिरिंज में भरकर रखना पड़ता है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत दिया जा सके। दवा की एक्सपायरी डेट और लेबलिंग भी चेक करना जरूरी है। अब बात करते हैं एम्यूडेरोन की। यह दवा तब दी जाती है जब मरीज की हार्ट रिदम ऐसी हो जिस पर शॉक दिया जा सकता है, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया। अगर 2 बार डिफिब्रिलेशन देने के बाद भी रिदम सही नहीं होती तो एम्यूडेरोन दिया जाता है। पहली डोज होती है 300 मिलीग्राम आईडी पुश के रूप में। ये दवा धीरे धीरे नहीं बल्कि तुरंत दी जाती है ताकि उसका असर जल्दी हो सके। अगर जरूरत पड़े तो दूसरी डोज 150 मिलीग्राम की दी जाती है। ये सब कुछ बहुत तेजी से और सटीकता के साथ करना होता है क्योंकि मरीज की जान दांव पर होती है। एम्यूडेरोन खतरनाक और अनियमित हार्ट रिदम को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह दवा दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्थिर करती है जिससे मरीज को दोबारा सामान्य रिदम मिल सके। ओटी टेक्नीशियन को ईसीजी की व्याख्या भले ही न करनी हो, लेकिन जैसे ही डॉक्टर या टीम लीडर दवा मांगे, आपको तुरंत सही डोज और सही दवा तैयार करके देनी होती है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है कि इमरजेंसी ड्रग ट्रे हमेशा अपडेट रहे। इसमें सभी जरूरी दवाएं, सिरिंज, सुई और अन्य उपकरण सही मात्रा में और सही जगह पर होने चाहिए। दवाओं को सही तरीके से स्टोर करना, उनकी एक्सपायरी डेट चेक करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध कराना, ये सब आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। एड्रेनालाइन और एम्यूडेरोन की एम्पुल्स को लेबल और व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है ताकि इमरजेंसी में कोई कंफ्यूजन न हो। साथ ही दवाओं को पुश रेडी रखना यानी सिरिंज में भरकर तैयार रखना ताकि डॉक्टर के इशारे पर तुरंत दवा दी जा सके। सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि एयरवे मैनेजमेंट टूल्स जैसे एम्बू बैग, सक्शन मशीन और डिफिब्रिलेटर भी हमेशा तैयार रखने चाहिए। इनकी सफाई, फंक्शन चेक और सही जगह पर उपलब्धता भी आपकी जिम्मेदारी है। इमरजेंसी के समय पूरी टीम को अलर्ट और तैयार रहना चाहिए। हर सदस्य को अपनी भूमिका पता होनी चाहिए ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। याद रखिए, इमरजेंसी में हर सेकंड मायने रखता है। एक छोटी सी देरी भी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। एक ओटी टेक्नीशियन के तौर पर अगर आप दवाओं की जानकारी, उनकी तैयारी और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हैं तो आप सच में किसी की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपकी सतर्कता और तैयारी ही इमरजेंसी में सबसे बड़ा हथियार है।